का मामला है। बिल्कुल, बेटी के अपमान का जो मामला है, इस पूरे मुद्दे पर जहां सपा के लोग हैं, सपा नेता हैं, सांसद हैं, कार्यकर्ता हैं, वो खुलकर कह रहे हैं कि अगर यहाँ सत्ता पक्ष की बेटियां होती तो तुरंत कार्यवाही हो जाती, लेकिन जो लापरवाही, जो देरी देखने को मिल रही है, ये मामला विपक्ष का आ जाता है या आम जन का आ जाता है। लेकिन अगर भाजपा राज की बात करें तो भाजपा के लोगों पर अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो तुरंत यहाँ पर एक्शन लिया जा सकता था। लेकिन इस बीच में एक और सवाल यहाँ पर नजर आता है सर, कि जहाँ सपा के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, भाजपा की मानसिकता पर आरोप लगा रहे हैं, जहाँ उंगली बीजेपी पर उठाई जा रही है कि आपने जानबूझकर ये किया है, साजिशन ये किया गया है, भाजपा के लोग यहाँ पर हैं। इस बीच में अखिलेश यादव नहीं कुछ कहते हैं, डिंपल यादव कुछ नहीं कहती हैं, लेकिन अब शिवपाल यादव सामने आते हैं और वो एक बड़ा बयान जारी करते हुए नजर आते हैं। क्या लगता है कि परिवार के लोगों को भी खुलकर सामने आना चाहिए था? देखिए, जिस तरीके से पूरा मामला है, जाहिर बात है, आपने ठीक कहा कि अब तक अखिलेश यादव या डिंपल यादव की तरफ से कोई बड़ा बयान इसको लेकर सामने नहीं आया है। लेकिन अगर शिवपाल यादव की बात करें, चूंकि हर मुद्दे के ऊपर वो अपनी राय रखते हुए दिखाई पड़ते हैं, और यहाँ पर अदिति यादव का जो अपमान हुआ है या जो उनको बेइज्जत करने का प्रयास किया गया है, उनकी इज्जत के साथ में खिलवाड़ करने का प्रयास किया गया है, उसको लेकर शिवपाल यादव काफी गुस्से में दिखाई पड़ते हैं और कहते हैं कि बीजेपी नेताओं को मैं खुलेआम चुनौती देता हूं कि यूपी के हर जिले में सपा के सैकड़ों, हजारों, लाखों कार्यकर्ता मौजूद हैं। हमारे एक इशारे पर बड़ा आंदोलन हो सकता है और इससे जो है लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न हो सकती है, लेकिन हम ये नहीं करेंगे क्योंकि हम जानते हैं बीजेपी की जो फितरत है वो ऐसी ही है। और बीजेपी सरकार के ऊपर तंज कसते हुए नजर आते हैं कि बीजेपी सरकार जो ये मौजूदा सरकार है, ये सबसे ज्यादा बेकार सरकारों में से एक है। अपनी तारीफें तो करते हुए नजर आते हैं कि इस चौराहे पे अगर कोई अपराध होगा तो अगले चौराहे पे पकड़ लिया जाएगा, लेकिन जब असल में हम देखते हैं तो ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। तो शिवपाल यादव क्योंकि समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार के तौर पर देखे जाते हैं, अब तक वो भी चुप्पी साधे हुए बैठे थे, लेकिन अब उन्होंने खुलकर इस बात का विरोध किया है कि किसी भी बेटी का अपमान नहीं होना चाहिए। और हमारे परिवार की बेटी का जिस तरह से अपमान हुआ है वो बीजेपी की घृणित मानसिकता को दर्शाता है कि 4 दिन बीतने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो जाहिर बात है कि शिवपाल यादव ने अब इस मुद्दे के ऊपर खुलकर न सिर्फ अपना मत रखा है, बयान दिया है, बल्कि बीजेपी को भी खुली चुनौती दी है कि अगर इस मुद्दे के ऊपर जो जिम्मेदार लोग हैं, अगर उनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो फिर वो एक बड़ा आंदोलन छेड़ सकते हैं, क्योंकि वो साफ तौर पर कहते हैं कि यूपी के हर जिले में सपा के हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं, अगर वो भड़क गए तो उनको संभालना कहीं ना कहीं मुश्किल होता हुआ दिखाई देगा। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से शिवपाल यादव का अपने आप में बड़ा बयान है, और इसके बाद यूपी पुलिस, यूपी सरकार किस तरह से काम करती हुई दिखाई पड़ेगी और जो 3 नामजद हैं इसमें वो कब तक हिरासत में लिए जाएंगे, ये देखना मेरे ख्याल से बहुत